केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी को जमकर धोया है। उन्होंने बातचीत के दौरान राहुल गांधी के जाति पर शोर मचाने के कारण का भी खुलासा किया है। उन्होंने राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव के मायने भी समझाए हैं। इस बातचीत में ईरानी ने 2024 में उनको अमेठी में मिली हार, मोदी सरकार 3.0 और राजनीति के बाकी पहलुओं को लेकर भी अपनी राय रखी है। इस बातचीत की एक क्लिप के सहारे राहुल गांधी और कांग्रेस के दरबारी माहौल बनाने में जुट गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्मृति ईरानी ने एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी की जमकर लताड़ लगाई है। स्मृति ईरानी की एक क्लिप के सहारे दरबारी ये बताने में जुटे हुए हैं कि वो राहुल गांधी की फैन हो गई हैं। हालांकि दृष्टि दोष रखने वाले दरबारी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिसे वे राहुल गांधी की उपलब्धि मान रहे हैं, असल में वे उनकी विभाजनकारी राजनीति को नंगा करने जैसा है। स्मृति ईरानी ने स्पष्ट तरीके से बताया है कि बीते कुछ सालों में राहुल गांधी की राजनीति में मंदिरों में मत्था टेकने की जगह जातिगत आरक्षण की बात ने क्यों ये ले ली जगह। स्मृति ईरानी ने बताई जाति की राजनीति की असलियत। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति कुछ साल पहले तक मंदिरों में जाने की थी, हालांकि इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था, उल्टे उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। ईरानी ने आगे कहा कि उनके मंदिर जाने से ना ही राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही थी और ना ही उन्हें उतनी कवरेज मिल रही थी। ईरानी ने आगे बताया कि उनकी मंदिरों की राजनीति फेल होने के बाद पूरी रणनीति जाति पर आकर रुक गई। राहुल गांधी जाति को इसलिए बार बार अपनी बातचीत में ला रहे हैं क्योंकि यही उनके लिए कवरेज पाने का एक तरीका है। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के लिए जाति कोई पुराना मुद्दा नहीं बल्कि रणनीति का मुद्दा बन चुका है। उन्होंने इसका इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक बढ़त के लिए किया है। स्मृति ईरानी ने यह भी बताया कि राहुल गांधी की राजनीति में पहले जाति का नाम नहीं था और अब आ गया है। ईरानी ने उनके मिस इंडिया वाले बयान का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मिस इंडिया में भी दलित या ओबीसी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे हेडलाइन बनती है। अकारण नहीं है राहुल का जाति राग। राहुल गांधी का लगातार जाति जाति करना और वित्त मंत्री की हलवा सेरेमनी में दलित ओबीसी ढूंढना कोई अकारण नहीं है, ना ही वे जातिगत जनगणना की बात बिना किसी कारण के कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे उनको अपनी उस रणनीति में मिली शिकस्त का नतीजा है जिसे मीडिया ने सॉफ्ट हिंदुत्व का नाम दिया है। दरअसल कुछ साल पहले तक राहुल गांधी की सोमनाथ जैसे मंदिरों से तस्वीरें आती थी। उन्हें कांग्रेस के प्रवक्ता दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते थे। उनकी जनेऊ वाली फोटो लहराई जाती थी। ये सब करने का कोई फायदा जब कांग्रेस को नहीं मिला और लोगों ने इस कथित हिंदुत्व को सिरे से नकार दिया तो हिंदू समाज को बांटने वाली राजनीति सहारा ले ली। हालांकि ये उनका ओरिजिनल आइडिया नहीं है, ये भी स्मृति ईरानी ने उस इंटरव्यू के दौरान ही कहा। इसे सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उठाया था, लेकिन उसे शिकस्त मिली थी। राहुल गांधी को इस मुद्दे को उठाकर लगता है कि वे अधिक वोट हासिल करने में सफल होंगे। उनका ये सोचना भी ऐसे ही नहीं है। दरअसल कांग्रेस मानती है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी कि मुस्लिम उनकी राजनीतिक जागीर है। ये सोच लगातार चलती आई है कि कांग्रेस और भाजपा के सीधे मुकाबले में मुस्लिम वोटर कांग्रेस को ही चुनेगा। हालांकि 100% मुस्लिम वोटर पाकर भी देश में बहुमत पाना संभव नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी की नई रणनीति जातिगत जनगणना का शोर मचाकर हिंदू समाज को अलग अलग करना है। वे उस समाज को तोड़कर दलित, ओबीसी और अन्य वर्गों में बांटना चाहते हैं, जिससे हिंदुत्व एक साथ रखने की कोशिश करता है। कांग्रेस सिद्ध होती रही है पिछड़ा विरोधी।
राहुल गांधी का जातिगत जनगणना की बात करना और पिछड़ों के अधिकार के लिए शोर मचाना इसीलिए भी हास्यास्पद है क्योंकि उन्हीं की पार्टी के माथे पर इस समाज को पीछे रखने का कलंक भी है। पिछले 1 से 2 वर्षों से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाने वाले राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने 1990 के दशक में पिछड़ों को आरक्षण देने के मुद्दे इससे बुद्धुओं से जोड़ दिया था। इसे कांग्रेस ने 1 दशक से अधिक समय तक मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी नहीं छुआ। हाथ में संविधान की एक कॉपी पकड़कर मिस इंडिया में ओबीसी और दलित ढूंढने वाले राहुल गांधी की पार्टी पर किया गया एक शोध बताता है कि उनकी सरकारों में ओबीसी समुदायों से मंत्रियों की संख्या हमेशा भाजपा की तुलना में कम रही है। आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। राहुल प्रयागराज में संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसमें उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा था कि देश के कितने संस्थानों में दलितों और आदिवासियों की भागीदारी है। अगर उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं तो एक भी बड़े उद्योगपति 90% वाले लोगों में नहीं आते हैं। सिर्फ उद्योग में ही नहीं, कॉर्पोरेट, मीडिया, बैंकिंग सिस्टम में भी दलित नहीं है। कांग्रेस नेता ने अपने भाषण में कहा था कि जातिगत जनगणना संविधान को मजबूत करने का काम है। इसको 10% से नहीं बनाया, इसको 100% ने बनाया है। इसी रक्षा आप लोग कर सकते हैं, अडानी जी नहीं करेंगे। तो देखिए आप वो वीडियो जिसमें राहुल गांधी ने ये बयान दिया है और जिस पर विवाद छिड़ गया। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। तो आपने देखा कि राहुल गांधी ने इस वीडियो में क्या कुछ कहा है जिस पर इतना विवाद छिड़ गया। राहुल गांधी के मिस इंडिया पर दिए गए बयान पर जमकर विवाद हुआ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं। बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन राहुल अपनी विभाजनकारी बातों से पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ाए। मिस इंडिया, ओलंपिक के लिए एथलीट्स या फिल्मों में एक्टर्स को सरकार नहीं चुनती है। रिजिजू ने कहा राष्ट्रपति आदिवासी, प्रधानमंत्री ओबीसी, राहुल को ये नहीं दिखता। रिजिजू ने इस पर कहा था कि पीएम मोदी जी ने साफ कर दिया है कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस समेत सभी शीर्ष सेवाओं की भर्ती में आरक्षण में बदलाव करने की इजाजत नहीं देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी से हैं। रिकॉर्ड संख्या में कैबिनेट मंत्री हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं। राहुल को ये सब नहीं दिखता है क्या? कांग्रेस ने जहां 1952 से 2024 के बीच अपनी सरकारों में 14% मंत्री पद ओबीसी को दिए थे, तो वहीं आपको बता दूं कि भाजपा ने यह आंकड़ा 25%, जी हां 25% तक पहुंचाया है। एक और बात यह भी है कि अगर राहुल गांधी यदि जाति को लेकर चिंतित हैं, तो कर्नाटक में वे जातिगत जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक करवाते? ये सोचने वाली बड़ी बात है। दलित ओबीसी पर दिल फेंक टाइप राजनीति का असल सच ये है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने दलितों के फंड में से पैसा अपनी गारंटी योजना के लिए निकाल लिया है। इसी कर्नाटक में जनजातियों के विकास के लिए चलाई गई एक योजना में करोड़ों का घोटाला हुआ, यहां तक कि एक मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ गया था। ऐसे में भले अब आरक्षण सीमा तोड़ने, आबादी का हक दिलाने और हर चीज में जाति ढूंढने की बातें राहुल गांधी करे, ये उनकी पार्टी के चरित्र को नहीं बदलेगा। ना ही इससे ये बात बदल पाएगी कि उनकी सरकारें ही दलितों का फंड कम कर रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की सीटों में कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई थी। राहुल गांधी को लगता है कि इसमें और बढ़ोतरी जाति के नैरेटिव को धार देने से होगी।
हालांकि वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि जनता में इस बात की इतनी ही स्वीकार्यता होती तो एनडीए को स्पष्ट बहुमत कैसे मिलता। इस खबर पर आपकी क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।